क्योंकि हजार करोड़ रुपए लगा के जो भारत ना कर सका, वो अपने ही मुल्क में, अपने ही कौम के सामने, अपने ही पाकिस्तानी फौज के जो है वो कपड़े उतारने के लिए चले हैं। कि जब खान साहब ने कहा कि जी गधे के ऊपर लाइनें बना देने से ऐसा नहीं होता कि जी वो कोई गधा जो है वो जेबरा बन जाए। तो बारहा बात हो रही है एक सियासी तहरीक में खाना जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है। आपको लगता है सियासी लड़ाई में खाना जंगी का बार बार जिक्र आना एक मुनासिब बात है? बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने जो है वो सारा बयानिया तो बयान कर दिया। देखें, बात ये होती है कि मुल्क के अंदर खामियां खूबियां हर मुल्क में होती हैं, लेकिन कहीं ये बात नहीं होती कि अपने ही लोगों को उकसाया जाए। ये अच्छी बात नहीं होती। जिन ममालिक के अंदर खाना जंगी हुई है उनके अंजाम हमारे सामने मौजूद हैं। मैं ये समझता हूं कि अपने जाती मफादात के लिए मुल्क को दांव पे लगाना, ये तो बाकायदा एक साजिश तो जरूर है। टीपू, अगर शेख रशीद साहब की सियासत को देखा जाए तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं पिंडी का सिपाही हूँ और मैं पिंडी वालों के साथ हूँ। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर वो इमरान के साथ नहीं है तो मैं इमरान के साथ हूँ। तो इस तब्दीली की वजह आपके ख्याल में क्या है? नहीं, बिल्कुल जिस तरह अभी हमने शेख रशीद की बातें सुनी जिसमें वो खाना जंगी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस मुल्क में खाना जंगी हो सकती है, और वो इस साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये एक बैरूनी साजिश है कि इस मुल्क में खाना जंगी हो। तो खाना जंगी की बात कौन कर रहा है और किस नतीजे में वो होगी, तो उस साजिश का तो मेरे ख्याल में शेख रशीद खुद हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये खाना जंगी जो है, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की, एक बहुत बड़ी बात है। हमने पड़ोस में देखा है अफगानिस्तान में कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, वहाँ पे पिछले 40 साल से जो इंटरनल उनकी थी सिविल वार, उसने बेड़ागर कर दिया है। फिर खाना जंगी की वजह से जो बाहर के जो लोग हैं या कंट्रीज़ है वो भी फिर इंटरवीन करती है, वो भी फिर यहाँ पे आती है, क्योंकि आप फिर क्रिएट करते हो सिक्योरिटी इशू। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो मेरे ख्याल में शेख रशीद जो कि वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, तो इस तरह के बयान से ये सिर्फ ये कि डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल है एक क्राइसिस, उसको वो हवा दे रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल जो हैं यूएस या बाकी जिस इस तरह की कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी हमें उन्होंने फ्रेम किया हुआ है कि एक सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी के बड़े शदीद मसाइल हैं, तो वो भी इस इशू को बड़ा सीरियस ले सकते हैं। और इंडिया ऑलरेडी उस चीज़ को फिर एक्सप्लॉइट करेगा कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरफ जा रहे हैं, खाना जंगी की तरफ, तो ये एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो मेरे ख्याल में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी तरफ से है। हम दुनिया में एक तरफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे अब्दुल्ला साहब कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस इतना मिच्योर हो रहा है कि पहली बार एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ है। एक हुकूमत जो कि परफॉर्म नहीं कर रही थी, उनके इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ा, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी लूज़ की हाउस के अंदर और वहाँ पर एक नई हुकूमत बन के सामने आ गई। लेकिन अगर इसको पूरे को सिक्योरिटी का एक थ्रेट बना दिया जाएगा, जैसे एहसान कह रहे हैं कि इंटरनेशनल दुनिया को भी तो आप जो है वो ये तासुर दे रहे हैं कि नहीं, हमने ना तो जमहूरियत को मजबूत किया है, ना हमने इदारों को मजबूत किया है, बल्कि जो आप हमारे ऊपर शकूक व शुबहात करते हैं, चाहे वो FATF हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हैं, तो हम ऐसे ही हैं। अगर हम अपनी पॉलिटिकल लड़ाई को खाना जंगी की तरफ ले जाएंगे या हम अपनी सियासी जो इख्तलाफ है उसको एक जंग की तरह हैंडल करेंगे, तो फिर दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी? इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो आइसोलेशन तो आपने कर चुके थे, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन आपने कर दी, पॉलिटिकल आइसोलेशन आपने कर दी। इसी तरीके से आपने जो हमारे अफवाज के हवाले से आपको याद होगा कि अमेरिका में जाके ये बयान दिया था वहां एक थिंक टैंक को कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बाकायदा इन्वॉल्व है दाइश क्रिएट करने में। हालांकि तौबा इस्तगफार, ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान के अंदर जाके वहां के जो सदर थे हसन रूहानी, उनके सामने क्या बात की थी, उनको कहा था कि जनाब ये जो दहशतगर्दी है जो आपके मुल्क में हो रही है, इसके पीछे जो है वो पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं वो इन्वॉल्व है। ये वो बातें हैं जो कि आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर आप एक चार्जशीट कर रहे हैं। कल ये है कि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उसकी फौज के लोग जो है आज वो इमरान खान से आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो मेजर गौरव क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज एक गोंद की मानद है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा है, और इमरान खान को जो है हम तो बुरा समझते ही नहीं है, बल्कि वो तो हमारा दोस्त है, क्योंकि हजार करोड़ रुपए लगा के जो भारत ना कर सका, वो अपने ही मुल्क में, अपने ही कौम के सामने, अपने ही पाकिस्तानी फौज के जो है वो कपड़े उतारने के लिए चले हैं। कोई बात नहीं, ये इमरान खान साहब की पिक्चर है जब वो यानी जो अभी लेटेस्ट उनका इंटरव्यू आया है, उसमें इंटरव्यू के दौरान की ये पिक्चर है कि जब खान साहब ने कहा कि जी गधे के ऊपर लाइनें बना देने से ऐसा नहीं होता
कि जी वो कोई गधा जो वो ज़ेब्रा बन जाए। तो बिल्कुल यही बात है। लेकिन इमरान खान साहब को ये भी सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस किस्म की होती हैं कि जिससे कि लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं और उनको भी समझ में नहीं आता कि आखिर करें तो क्या करें। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में ये बात बार बार कही जा रही है कि पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है और इसकी वजह है सिर्फ इमरान खान। अपनी सियासत चमकाने के लिए इमरान पाकिस्तान को दांव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया में यह बात हो रही है कि भारत पाकिस्तान का चाहकर भी कुछ ना बिगाड़ सका, जो इमरान ने पाकिस्तान को बदनाम कर बिगाड़ दिया। ये पाकि भूल जाते हैं कि भारत ने क्या बिगाड़ चुका है और क्या नहीं। 1971 और बांग्लादेश का नाम ये पाकिस्तानी बार बार भूलने का नाटक करते हैं, बस सच में कभी भूल नहीं पाते। भारत और भारतीय तो बस तमाशा देख रहे हैं कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन कैसी है। इमरान और बाजवा की लड़ाई सड़कों पर आ गई है, आगे देखते हैं और क्या होगा। वैसे एक इंटरव्यू में इमरान ने अपना एक्स्ट्रा ज्ञान का उपयोग कर एक बात कही जिसमें खुद की तुलना गधे से कर डाली। इमरान तो इमरान है, कुछ भी कर सकता है। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। आपका साथ यूं ही बनाए रखें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।